हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक बार नए वीडियो के साथ में। और आज का जो टॉपिक है अपना वो है रेंडर मेथड। तो रेंडर मेथड क्या करता है रिएक्ट में और कैसे यूज करते हैं, तो आज अपन उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो पहले तो होता क्या है रेंडर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रेंडर मेथड। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, रेंडर का यूज वो क्या होता है, मैंडेटरी हो गया है। क्योंकि जब आप कोई भी कंपोनेंट के अंदर आपको जब कोई भी डोम एलिमेंट अपन यूज करते हैं, लाइक एलिमेंट्स हो गए या डोम एलिमेंट बोल दो। ठीक है, जैसे फॉर्म हो गया, ग्रुप हो गया, डिव हो गया, तो ये सारे जो होते हैं वो उनको क्या करना पड़ता है, अपन को वहां पे कंपोनेंट के अंदर रेंडर करना पड़ता है, मीन्स वहां पे यूज करना पड़ता है। और उसको चलाने के लिए अपन क्या करते हैं, रेंडर मेथड का यूज करते हैं, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को डाला जाता है। अपने बहुत सारे एलिमेंट्स है HTML के, या फिर अपन जो भी CSS वगैरह यूज करते हैं तो वो वहां पे यूज करते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, उससे पहले एक ब्लॉक बनाना पड़ता है। वो ब्लॉक जो बनता है वो रेंडर मेथड से होता है। जब भी आप रिफ्रेश करेंगे ऐप को या कुछ चेंजेस आते हैं या फिर API कॉल होती है, तो वो क्या करता है, वो उस डेटा को रेंडर करता है, वापिस अपन को दिखाता है, उसमें रिफ्रेश होता है एक डेटा। ठीक है, तो उसका काम जो करता है वो होता है अपना रेंडर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे वो रेंडर मेथड जो होता है वो रिटर्न सिंगल रिएक्ट एलिमेंट विच इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द नेटिव डोम एलिमेंट। तो वो क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट मीन्स अपन क्या करता है उसमें एक फ्रेगमेंट का यूज करके, फ्रेगमेंट्स होते हैं रिएक्ट के अंदर, तो उसका यूज करके अपन क्या करते हैं, एक ऐसा ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, तो उसको रिटर्न करता है वो। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स अपने हो गए HTML के, वो सारे उसमें यूज कर सकते हो। एंड दिस फंक्शन मस्ट बी केप्ट प्योर। ओके, क्योंकि क्या होता है, जब आप कोई भी उसमें कुछ भी इन्वोक करते हो, ठीक है, तो उसमें जो डेटा आएगा वो क्या बोला, इट मस्ट बी रिटर्न द सेम रिजल्ट ईच टाइम इट इट इज इन्वोक। ठीक है, जब भी क्या होगा, ये प्योर फंक्शन होता है और रिटर्न क्या करता है, सेम रिजल्ट वॉट एवर वी गॉट इट। ठीक है, इन्वोक टाइम में जो भी इन्वोक करते वक्त जो रिजल्ट आया वो सेम टू सेम वहां पे रिटर्न करता है। तो ये होता है अपना रेंडर मेथड। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कैसे होता है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर रेंडर मेथड का यूज किया और उसके अंदर कुछ कंपोनेंट टू और मोर कंपोनेंट अपन अगर डालना चाहते, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट उसके अंदर डालना चाहते, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन इसका एक्सटेंड करके उस कंपोनेंट के अंदर अपन उसको इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रखा है, रेंडर और रिटर्न में किया और डिव के अंदर मैंने हेलो लिखा H3 के अंदर, एंड देन हेडर कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसा होता है इसका यूज। और दूसरा जो है, अपना हेडर यहाँ पे बना दिया और हेडर के अंदर मैंने हेडर कंपोनेंट सिंपली रिटर्न किया। और फिर उसके बाद में ये मैंने क्या करा है, यहाँ पे उसको रेंडर कर दिया। तो रेंडर करने के लिए मैंने यहाँ पे माई कंपोनेंट को रेंडर किया, जो कि उसको कंटेंट जो इसका कंटेंट जो आईडी है उसके बेसिस पे वो रेंडर करेगा। ठीक है, तो ये होता है अपना रेंडर मेथड। तो अपन देखते हैं एग्जांपल। मैं जाता हूँ कोड एडिटर के अंदर और मैं आ गया हूँ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो है वो यहाँ पे ग्रीटिंग और मैसेज के जो कंपोनेंट बने हुए हैं, ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाया था। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे जो मैंने कंपोनेंट बनाया, एक मैसेज नाम से कंपोनेंट बनाया, तो इसके अंदर मैंने ये कंस्ट्रक्टर सुपर के अंदर दिस मैसेज स्टेट में मैसेज डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये रेंडर है अपना, यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मेरे को, जैसे कि ये मैं जब मैसेज को कॉल करता हूँ तो मेरा ये ग्रेटिंग वाला भी यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट, या ना। तो मैं इसको इसको भी अगर मैं यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ इसके अंदर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये कंपोनेंट को मैंने पास कर दिया यहाँ पे, बस। और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा इसके अंदर, और मैं इसके अंदर जाके app.js के अंदर जाता हूँ
और ऐप डॉट जेएस के अंदर मैंने मैसेज को कॉल करा दिया। ठीक है, अब मैं ऐप को यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वो किस तरह से यहाँ पे कॉल करेगा, यहाँ पे मैसेज को लेके आएगा और मैसेज में जितना है बटन पे क्लिक करने पे भी अपडेट करेगा और उसका रेटिंग वाला मैसेज भी वहां पे अपन को दिख जाएंगे सारे। ठीक है, तो ये देखो ये कंपोनेंट रन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपना ऐप रन हो गया और रन होने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख रहे हो वेलकम टू आर्किटेक्ट एंड फ्रॉम यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे वो अपन पास नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आ रहा है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो मैं कमेंट कर दिया एक H1, सिंपली H1 मैं यहाँ पे सॉरी H4 मैंने डाल दिया और फ्रॉम ग्रेटिंग। ठीक है, ये ग्रेटिंग के अंदर से आ रहा है तो अपन सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे ये कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम ग्रेटिंग, ये तो वहां से आ रहा है। अब ये मैसेज अपडेट हो जाना चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज अपडेट हो जाना, देखिए ये अपडेट हो गया। तो इस तरह से अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना रेंडर। यहाँ पे देख लीजिए वापस एक बार मैसेज के अंदर मैंने ये पास कर दिया सारा और ये मैसेज अपडेट हो रहा है। यहाँ पे मैं ग्रेटिंग को कॉल कर रहा हूँ और ये रेंडर मेथड है अपना। ठीक है, तो इस तरह से रेंडर मेथड का यूज किया जाता है। थैंक यू गाइस एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।